नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने अक्सर इस चीज़ को देखा होगा कि जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आए दिन दुख और परेशानियों का सामना करते हैं। वहीं पर जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवन में पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होता। वो लोग अपने जीवन में भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं और इनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होती। अक्सर लोगों का ये कहना है कि जो लोग अपने जीवन में भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। इसके उलट जो लोग अपने जीवन में नास्तिक होते हैं और जिन्हें भगवान के नाम और भगवान के कीर्तन से कोई भी मतलब नहीं होता, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी और संपन्न होते हैं। दोस्तों, आप में से भी बहुत से ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्हें अक्सर ये महसूस होता होगा कि जो लोग अपने जीवन में पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में घोर कष्ट है। वहीं पर जो लोग अपने जीवन में नास्तिक है और भगवान को नहीं मानते, ऐसे लोग आखिरकार क्यों सुखी रहते हैं? क्या भगवान का इंसाफ पूरी तरह से गलत है या फिर भगवान अपने जीवन में दुष्ट लोगों की ही ज़्यादा सुनते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो अपनी आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिरकार इंसान के सुख और दुख के पीछे क्या कारण होते हैं। दोस्तों, जब भी अर्जुन के मन में कोई सवाल उठता था या कोई शंका उत्पन्न होती थी, तो वो अपने सवाल और अपनी शंकाओं को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, आखिरकार ऐसा क्यों है कि जो इस दुनिया में भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, ऐसे लोग अपने जीवन में दुखी क्यों रहते हैं? वहीं पर इसके उलट जिन लोगों को भगवान के नाम से और उनके कीर्तन से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोग अपने जीवन में सुखी क्यों रहते हैं? अर्जुन की ये बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि सुनो अर्जुन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि आखिरकार इंसान अपने जीवन में सुख और दुख क्यों भोगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, एक गुरु के दो शिष्य से एक शिष्य भगवान की पूजा अर्चना करता था और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करता था। जहाँ पर भी भगवान का भजन कीर्तन होता था, वो शिष्य वहाँ पर पहुँच जाता था। जबकि दूसरा शिष्य इसके विपरीत उल्टा था, उसे भगवान के भजन कीर्तन से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि वो अपने जीवन में भगवान का नाम भी नहीं लेता था। वो पूरी तरह से नास्तिक था। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था और वेश्याओं के पास भी जाता था। एक बार नास्तिक छात्र शराब पी करके अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में धन से भरी हुई एक पोटली मिलती है, जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वहीं पर दूसरी ओर जो छात्र अपने जीवन में भगवान का नाम लेता था और पूजा अर्चना करता था, वो भी भजन कीर्तन करके अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे उसका पैर लहूलुहान हो जाता है और उसके पैर से बहुत ज़्यादा रक्त निकलने लगता है। तभी वहाँ पर वह दूसरा छात्र भी आ जाता है, जो कि उसको देख करके बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि देखो, मैंने अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि कभी मंदिर भी नहीं गया, अपने घर में कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा भी नहीं कराई, लेकिन इसके बावजूद भी आज मुझे धन से भरी हुई पोटली मिली है। जबकि तुम अपने जीवन में भगवान का नाम लेते हो, भगवान की पूजा अर्चना करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुखी है। ये बात सुन करके जो छात्र भगवान में विश्वास रखता था, उसका मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार इस दोस्त ने बिल्कुल सत्य कहा है। इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, फिर भी इसे धन से भरी हुई पोटली मिली और मैंने अपने जीवन में हमेशा ही भगवान का नाम लिया, इसके बावजूद भी मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख और कष्टों का ही सामना करना पड़ा। दूसरा छात्र अपना उदास मन लेकर के गुरुजी के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बता देता है। इसके बाद गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि वत्स, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मित्र पिछले जन्म में एक साधु था और उसने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे और पुण्य कर्म किए थे, जिसके कारण से उसे इस जीवन में इनका सुख
प्राप्त हो रहा है। तुम जानते हो जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभा था तब वह पल तुम्हारी मृत्यु का था, लेकिन तुमने भगवान में आस्था रखी और भगवान का नाम सुमिरन किया। इसके कारण से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक कांटे के रूप में तुम्हारे पैर में चुभी। वहीं पर तुम्हारा दूसरा दोस्त, उसके भाग्य में राजयोग लिखा था, लेकिन वह अपने जीवन में भगवान का भजन नहीं कर रहा था, जिसके कारण से उसका वह राजयोग महज एक धन की पोटली में बदल गया। गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि वत्स, इस दुनिया में चाहे वो कोई भी प्राणी क्यों न हो, ईश्वर के पास हर प्राणी के वर्तमान और पूर्व जन्मों का लेखा जोखा होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। गुरुजी की ये बात सुनकर के छात्र का मन प्रसन्न होता है और वो भगवान का सुमिरन करते हुए वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब ये कहानी सुनाते हैं तब अर्जुन से पूछते हैं कि कहो अर्जुन, अब तुम्हारे मन में क्या कोई शंका और सवाल है? तब अर्जुन कहते हैं, नहीं माधव, अब मैं इस बात को समझ गया कि इंसान अपने जीवन में जो भी प्राप्त करता है वह सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों का ही फल है।